आज हम जा रहे हैं लोनी बॉर्डर, जो कि बिल्कुल दूसरे कोने पे है, और हम फरीदाबाद से लोनी बॉर्डर जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लोनी रोड सहादरा डीडीए फ्लैट पे, जहां पे हमारे कस्टमर श्री ऋषिपाल गिरी जी ने अपने घर पे 1.5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं श्री ऋषिपाल गिरी जी से। स्वागत है आपका लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हो। मेरा नाम ऋषिपाल गिरी है और मैं DDA MIG फ्लैट ईस्ट लोनी रोड सहादरा में रहता हूँ। मैं वीडियोकॉन में एज ए DGM काम करता हूँ और पहले भी बहुत सारी कंपनियों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है वित्त बजट आ चुका है, और आज की डेट में लोग अपने खर्चे को कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और यही चीज़ जानने के लिए आए हम दिल्ली के MIG फ्लैट में, जहाँ पे गिरी जी से हम पूछेंगे कि वो इस बजट से कितने खुश हैं, और तो अपना बजट मेंटेन करने के लिए एक मिडिल इनकम ग्रुप व्यक्ति क्या क्या करते हैं, यही हम जानना चाहेंगे गिरी जी से। तो गिरी जी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखो, बजट में तो मिडिल फैमिली के लिए कोई ऐसा खास बजट नहीं आया है, जैसा पहले था वो एज इट इज ही है। और बेसिकली जो हमारा घर का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी का अप्रोक्सीमेटली इसमें 50% पार्ट रहता है घर के बजट के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी में भी अभी कोई चेंज नहीं आया है। तो अभी बजट का तो अभी कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आया है। और अभी तो जो जैसा पहले चल रहा था उसमें, क्योंकि बजट में ऐसा कोई अभी अप एंड डाउन नहीं आए हैं मीडियम क्लास के लिए, जैसे यार वो अभी मैनेज ही हो रहा है। अभी सोलर का बहुत बड़ा जो रोल है, जैसे हमारा पहले 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 11,000 बिल आता था, वो कम डाउन है, कम अप्रोक्सीमेटली 1,000 to 2,000 रुपीज़। तो जो हमारे 5-6 हज़ार रुपये इसमें एक्स्ट्रा सेविंग हुई है, वो हम अपने अंदर जो खर्चे हैं उसमें अपना एडजस्ट कर रहे हैं उसके। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाती नहीं है, और फ्री लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं जाती है, पर हमारी एक बड़ी फैमिली होने की वजह से और उसमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली कुछ लोगों को फ्री दे रहे हैं, वो बहुत कम है। हम कम से कम, हमारे ऊपर नीचे 2 फ्लैट हैं, कंजम्पशन हमारा जो बिल था वो 8 से 10 हज़ार के बीच में आता है। सर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको सोलर पैनल पे शिफ्ट होना पड़ा? हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया सवाल आपने पूछा है। हमें सोलर पैनल पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे जो दिन के, जैसे हमारे 5-6 पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है जो कंटिन्यूस 24 घंटे चलता है, और जितने एग्जॉस्ट फैन हैं, और वाटर प्यूरीफायर और नेट के कनेक्शन हैं, ये हम सोलर पैनल पे बड़े आराम से चल जाते हैं। अगर जो ये सब लोग, ये सारे चीज़ें चलेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी 90% सेव हो जाएगी, और सिर्फ 10% जो हमारा AC चलेगा और हमारा गीजर चलेगा, सिर्फ हमें उसमें उसी का बिल पे करना पड़ेगा, और बाकी हमारी सारी बिजली सेव हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 90% बिल इससे सेव हो जाता है हमारा। तो सर आज की डेट में आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखो, अभी हम 2 दिन से, अभी पिछले 2 दिन से हमारा बिल्कुल भी हमने इसका स्विच ऑन नहीं करा है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बिल्कुल ग्रिड हमारा ऑफ है, और सारा जो लोड है वो लास्ट 2 दिन से इवन सारा हमारा जितना भी बिजली है, फ़ैन है, पंखे हैं, सब हमारा ये सिर्फ सोलर से ही चल रहा है जितना। तो दैट मीन हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 0, ओनली वॉट एवर जो हम यूज करते हैं गीजर में और पंप के अंदर। अब हम पंप को भी इस सोलर सिस्टम से भी ऐड करेंगे।
तो सर अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे हमें? बिल्कुल, सोलर सिस्टम ऐसा है हमारा 375 वाट के हमारे 4 पैनल हैं, 1500 केवीए का लोड हम ले सकते हैं इसके ऊपर। और ये हमारे जो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके लगवाया था, जिससे हमारी 90% जो लोड है 99 सारा जो लोड है एक्सेप्ट गीजर को छोड़ के सारा लोड इसके ऊपर आ जाता है। उसी कैलकुलेट को करके उसी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली हमने सारा लोड लगवाया था। सर जैसे कि आज की डेट में मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, तो आपने लूम सोलर को ही क्यों चुना? लूम सोलर जो है ये एक बढ़िया कंपनी थी। ये हमने साइट से उठा के बहुत सारी जितनी कंपनियां थी उनको कंपेयर करा था और इनकी प्रोफाइल वगैरह देख के इसको मैच करके फिर हमने इसको साइट से उठा के उनको कॉल करके इससे लगवाया था। इज़ वेरी गुड कंपनी। नाउ अब हमें पता लगा है कि हम जब रियली में इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी कोई सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इंडियन कंपनी है और प्रेफर करते हैं कि इसका सर्विस, जैसे भी हमने इसको 1-2 बार अगर छोटी मोटी हमें कोई क्वारी करनी थी हमने कॉल किया तो इमीडिएटली इनके सर्विस का बंदा आया और उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली रिजोल्व किया। इनके सारे जो पैनल हैं वे मेड इन इंडिया हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। जब हमारी परफॉर्मेंस मिल रही है तो इज़ वेरी गुड कंपनी। और जो हमारा बेसिक मुद्दा था वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 90%, उससे हमें कोई इशू नहीं है। तो सर इसके इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? इंस्टॉलेशन का तो लूम सोलर के ही बंदे आए थे, वे जाके पूरा जितने भी इन्वर्टर के कनेक्शन थे वे खुद करके गए। हमें तो पता भी नहीं लगा, हम तो ऑफिस के अंदर थे, वे अपने आप खुद इसको पूरा कनेक्शन करके और वे चले गए थे। इंस्टॉलेशन में हमें इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारा रूम सोलर कब लग गया। सर सोलर एनर्जी को लेके आपके क्या विचार हैं? देखो, सोलर एनर्जी का सबसे पहले बेनिफिट है, सबसे जो बड़ा जो बेनिफिट है वो हमें है सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग। जो हमारा सीधा 10,000 11,000 से बिल उठा के 2,000 1,000 तक आ गया है, सबसे बड़ी सेविंग तो ये है। नंबर 2, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, किसी तरह का टेंशन नहीं है। एक बार वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, वो भी लेस देन 1 लाख से ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में अगर हमें 25 साल तक पर डे का जो कैलकुलेट करो, जो पर मंथ का कैलकुलेट करो तो 6,000 से मल्टीप्लाई करके और 25 साल पर मंथ के हिसाब से 25 साल तक कन्वर्ट करो तो ये इन्वेस्टमेंट तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं आता है। कोई टेंशन नहीं है किसी तरह का भी, भाई चलो लाइट बंद करो है, बार बार उठ के जाओ, लाइट बंद कर दो, लाइट जली हुई है, बच्चे ने जला दी है, उसने कर दिया है, वो सारा टेंशन दूर हो गया है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि 1.5 किलोवाट का सिस्टम इंक्लूडिंग योर बैटरी एंड ऑल थिंग्स वो कितना आ गया? देखो साहब, इसमें खर्चा कोई ज़्यादा नहीं आया है। खर्चा 1 लाख के अराउंड आया है, 1,02,000 1,03,000 के अराउंड खर्चा आया है। और आप इसमें ये एक दूसरे एंगल से ये देखो, जब हमारे 8,000 पर मंथ बच रहे हैं और 25 साल तक ऐसा ही चलेगा, मान लो 4 साल बाद या 5 साल बाद बैटरी इन्वेस्ट करेंगे तो वो 25,000 रुपये की होगी, पूरा सेट होगा, 25 से 30,000 के बीच में होगा। और 1 साल के अंदर 12×8 जब हम 1 लाख रुपए हम उसके अंदर बचा रहे हैं, 6 लाख लगा के 6 लाख हम 5 साल के अंदर सेव करके अगर 30,000 हम इन्वेस्ट या 40,000 इन्वेस्ट कर देंगे, ये बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ये। और सारी टेंशन दूर है। और मतलब हम 5 लाख की जगह है, जब मतलब जो हमारा 30,000 जाता है उसमें हम 5 लाख रुपए पे करेंगे तो कोई फर्क नहीं। तो सर इसके मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं आप? मेंटेनेंस के लिए हम कुछ नहीं करते, इसके बराबर में लाके एक वाटर का कैन ला के दिया है, जो हमें कंपनी वालों ने एडवाइज करा था। सिर्फ इसका बैटरी का पानी चेंज करना होता है, वो कैन हमने इसके बराबर में लग दी। कभी 6 या 7 महीने में उस पानी को जो उसमें से ख़त्म हो जाता है बैटरी वाटर, वो हम उसमें डाल देते हैं। बाकी हम इसके रख रखाव में क्या, एक पर्टिकुलर प्लेस बना दिया, वहाँ पे वो रखा रहता है। पैनल के मेंटेनेंस के लिए? पैनल की मेंटेनेंस के लिए हम सिर्फ उसे वीक में एक बार उसके ऊपर पानी डाल के या कपड़ा डाल के उसको धो देते हैं। अगर हम वॉक करने ऊपर छत पे जाते हैं तो हम उसको धो देते हैं, उसको पानी डाल के। वहीं हमारी टैंक लगा हुआ है, टैंक में से पानी निकाल के उसमें हम धो देते हैं। और तो कोई इसमें कोई मेंटेनेंस का तो कोई जीरो मेंटेनेंस है इसमें, अभी तक तो कोई जीरो मेंटेनेंस है। और मेरी उम्मीद से कि सिर्फ बैटरी चेंज के सिवाय 5 साल में एक बार बैटरी चेंज करनी पड़ती है बस,
जैसे कंपनी ने बताया, बाकी तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ठीक है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो गिरी जी, आप कहना चाहते हैं कि आज की डेट में आप संतुष्ट हैं सोलर लगा के? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। जब भी लगाया है, अगर आपके साथ हमने अपना टाइम भी दिया है, 2-3 घंटे हमने आपको टाइम भी दिया, आपकी सारी क्वारीज पूरी है। अगर बेनिफिट नहीं होता तो हम आपको ऐसा नहीं करते। डेफिनेटली बेनिफिट है, और ये तो सबको आइडिया है कि सोलर लगाने से बेनिफिट है। आप दिन में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जीरो यूज होती है, बिल्कुल कंज्यूम नहीं होती है। और ठीक है, जैसे जैसे आप लगाओगे तो एसी भी कई बड़ा पैनल लगाओ, जिस तरह एसी भी चल सकते हैं, कूलर चलते हैं, इसमें इवन कूलर भी चल जाता है गर्मी में। तो सर, हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस के लिए ये मैसेज है, सबके लिए ये मैसेज है, आज नहीं तो कल हमको सबको सोलर पे ही जाना पड़ेगा। जैसे हम जितनी भी गाड़ियां हैं पेट्रोल में यूज कर रहे हैं, कोई डीजल में यूज कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी पॉलिसी ला रही है कि वो सारी गाड़ी बैटरी पे लेके आए, चार्जिंग पे लेके आए। इसी इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी घर में जो कंज्यूम होती है, अगर सोलर पैनल लगाने से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 90% टू 80% टू 90% कम हो जाती है। जो वो सेविंग है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे इंडस्ट्री में है, सारी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे हेवल्स हैं, जितनी भी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं जहां बिजली की, जैसे यूपी में है, लोनी में आप चले जाइए, सब लोग अपना सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। अपना दिन में जो फैक्ट्रियां चलती हैं वे सोलर के ऊपर, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें सेविंग होती है। अब जो फ्यूचर आगे आएगा वो सोलर का आएगा। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, जितनी इंडस्ट्रियों को बेनिफिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रोल होता था प्रोडक्ट में से वो लेस होगा, प्रोडक्ट हमें कम प्राइस पे मिलेंगे। और जितना भी है, जैसे हमारे गाड़ियों का भी है, सब अपना धीरे धीरे इसमें सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे। गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको टाइम दिया। कोई नहीं सर, अगर सेविंग हुई है, हमें आपसे बेनिफिट मिला है तो कोई बात नहीं, ये हमने थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, कंपनी आपकी तरक्की करे, ऐसे ही आप तरक्की करते रहो और लोगों के घर में लगाओ। लोगों को तो मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, इससे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है, जो आप अननेसेसरी पैसे देते हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसमें सेव हो सकता है और जो आपके काम आ सकता है तो सेव स्लाइडली। शुरू में थोड़ा सा खर्चा है, उसके बाद तो सेविंग ही है उसका अच्छी लॉन्ग लाइफ के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ऋषिपाल गिरी जी, जो कि बिजली की समस्या से परेशान होकर सोलर पे शिफ्ट हो चुके हैं और आज की डेट में सोलर लगाकर वो बहुत ही खुश हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप यह वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।